क्या आप जानते हैं कि एक इंसानी दिमाग में लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं और जितने स्टार्स हमारी आकाशगंगा में नहीं है उनसे कहीं ज़्यादा यानी कि अरबों सिनेप्टिक कनेक्शंस के जरिए ये 100 बिलियन न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और यही ट्रिलियंस ऑफ कनेक्शन मिलकर हमारे सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड को क्रिएट करते हैं। और ये सब तो आप जानते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी कि हमारा अवचेतन मन हमारे कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन से लगभग 10 लाख गुना ज़्यादा पावरफुल होता है और इसी के चलते लगभग 90% हमारी लाइफ इसी सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा कंट्रोल की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रिसर्च एक इंसान एक दिन में लगभग 35,000 छोटे बड़े डिसीजंस लेता है और इन 35,000 डिसीजंस में से लगभग 95% डिसीजंस आपके सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा लिए जाते हैं। और आपको ये बात जानकर 440 वोल्ट का शॉक लग जाएगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके डिसीजन लेने से पहले ही वो डिसीजन आपके लिए ले चुका होता है और आपको इस बात का केवल भ्रम होता है यानी कि इल्यूजन होता है कि वो डिसीजन आपने लिया है ना शॉकिंग। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात साइंस के द्वारा प्रूफ की जा चुकी है। देखो, अकॉर्डिंग टू Britannica.com हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक सेकंड में लगभग 11 से 12 मिलियन बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर सकता है और वहीं हमारा कॉन्शियस माइंड केवल और केवल 50 बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन पर सेकंड ही प्रोसेस कर पाता है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि अगर कॉन्शियस माइंड एक सेकंड में केवल 50 बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ही प्रोसेस कर सकता है तब 11 मिलियन बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने में उसको कितना टाइम लगेगा, जबकि सबकॉन्शियस माइंड इस इन्फॉर्मेशन को मात्र एक सेकंड में प्रोसेस कर देता है। इसलिए ज्यादातर डिसीजन सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा लिए जाते हैं जिन्हें वो कुछ मिली सेकंड्स में ही ले लेता है। एक और बात जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इतना खास बनाती है वो ये है कि जो भी प्रोग्राम्स यानी कि जो भी बिलीव्स रिपीटेशन के थ्रू हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं उन्हें सबकॉन्शियस माइंड हर हालत में सच बना देता है। फॉर एग्जांपल, हेनरी फोर्ड का एक बहुत ही फेमस कोट है, वेदर यू थिंक यू कैन और थिंक यू कैन नॉट, यू आर राइट। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर ये बिलीफ बैठा हुआ है कि आप कोई काम कर सकते हैं, यू कैन डू इट, देन आपका सबकॉन्शियस माइंड उस बिलीफ को रियलिटी में बदलने के लिए हर वो डिसीजन लेगा जिससे वो बात सही साबित हो सके। और अगर आपके बिलीफ सिस्टम में ये बैठा हुआ है कि यू कैन नॉट डू इट, तब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड उस बिलीफ को रियलिटी में बदलने के लिए हर वो डिसीजन लेगा जिससे वो बात सही साबित हो सके। यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बिलीफ नेगेटिव है या पॉजिटिव, उसे तो बस उस बात को उस बिलीफ को रियलिटी में बदलना है बस। इसलिए आज की इस वीडियो में आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लेकर सबकॉन्शियस माइंड और आप अपने बिलीफ सिस्टम को कैसे चेंज कर सकते हैं ये सब जानने वाले हो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बुक से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन रिकमेंड करना चाहूंगा जिसका नाम है कुकू FM। इस एप्लीकेशन पर आपको बायोग्राफी, सेल्फ हेल्प, मोटिवेशन, मेडिटेशन यानी कि लगभग हर तरीके की ऑडियो बुक मिल जाएगी। इसके अलावा इस एप्लीकेशन पर आपको बहुत सारे कोर्सेज जैसे कि हाउ टू बी फोकस्ड 7 डेज कोर्स, 21 डेज टू ए पॉजिटिव अप्रोच और भी इसी तरह के बहुत सारे कोर्सेज आपको इस एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। वैसे तो इस एप्लीकेशन का प्राइस एक साल के लिए 399 रुपीज है, लेकिन अगर आप कूपन कोड FOCUS20 यूज करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट और मिल जाएगा इस एप्लीकेशन पर, यानी कि 319 रुपए में आप साल भर इस एप्लीकेशन पर सैकड़ों ऑडियो बुक सुन सकते हैं। इस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, चाहे वो आपका कॉन्शियस माइंड हो, सबकॉन्शियस माइंड हो या फिर चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, इन सभी चीजों का जो आधार है वो है आपका थॉट प्रोसेस। अब देखो, ये सब तो आप जानते ही होंगे कि एक एवरेज इंसान के दिमाग में एक दिन में लगभग 60,000 से 80,000 विचार आते हैं। अब असल में जिन्हें हम विचार या थॉट्स बोलते हैं वो न्यूरॉन्स यानी कि ब्रेन सेल्स के बीच बने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं और वही सिग्नल्स केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होकर हमें उस थॉट से जुड़ी एक फीलिंग का एहसास भी कराते हैं। और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हॉकिंस हमारी हर एक थॉट, हर एक फीलिंग की एक फ्रीक्वेंसी होती है और हमारी कॉन्शियसनेस से ऊपर जो एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस होती है उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की सेंसिटिविटी 10⁻⁻∞ होती है। कहने का मतलब ये है कि ऐसी कोई भी थॉट, ऐसा कोई भी इमोशन नहीं है जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के द्वारा डिटेक्ट ना किया जा सके। अब आप इस इमेज को देखिए, इस डायग्राम में कॉन्शियसनेस लेवल 200 से नीचे जितने भी इमोशंस हैं वो सभी इमोशंस एक इंसान को वीक यानी कि कमजोर बनाते हैं और जिन लोगों की भी होम फ्रीक्वेंसी यानी कि कॉन्शियसनेस का लेवल 200 से नीचे होता है उन लोगों की रिसेप्टिविटी पावर यानी कि यूनिवर्स से कुछ अट्रैक्ट करने की पावर या जिसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं उसकी पावर बहुत कम होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये होम फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो इसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए, इस डायग्राम में 100 या 100 से नीचे जितने भी इमोशंस हैं उन सभी इमोशंस की फ्रीक्वेंसी लगभग 10⁻⁻800 मिलियन से 10⁻⁻700 मिलियन माइक्रोवाट होती है। और वहीं लव यानी कि प्यार, इस इमोशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है लगभग 10⁻⁻35 मिलियन माइक्रोवाट। कहने का मतलब ये है कि जितने भी पॉजिटिव इमोशंस होते हैं उनका कॉन्शियस लेवल इन बाकी के नीचे वाले इमोशन से बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हाईली सक्सेसफुल लोग हाईली पॉजिटिव भी होते हैं। और हाँ, मैं यहाँ बॉलीवुड वाले प्यार की बात नहीं कर रहा हूँ। अपनी बुक पावर वर्सेस फोर्स में डॉक्टर हॉकिंस बताते हैं कि अगर कोई इंसान फॉरगिवनेस यानी कि सबको माफ करने की हैबिट अगर अपने अंदर डेवलप कर लेता है तब उस इंसान का कॉन्शियस लेवल धीरे धीरे इस लेवल की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। अब देखिए, ये सब तो आप जानते ही हैं कि एक इंसान के दिमाग में एक दिन में लगभग 60,000 से 80,000 विचार आते हैं और अकॉर्डिंग टू नेशनल साइंस फाउंडेशन जिनमें से 95% थॉट्स रिपीटेड थॉट्स होते हैं जो कि एक इंसान डेली बेसिस पर लेता है और लगभग 80% थॉट्स नेगेटिव होते हैं। अब बार बार एक जैसी नेगेटिव थॉट्स ब्रेन में बार बार एक जैसा केमिकल रिलीज करती हैं और फिर वही केमिकल्स ब्रेन में बार बार सेम फीलिंग को क्रिएट करता है। अब
अब इस रिपीटेड साइकिल के चलते ये होता है कि थोड़े समय बाद आपकी पूरी बॉडी ज्यादातर समय उस नेगेटिव फीलिंग, उस नेगेटिव इमोशन की फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगती है, यानी कि वो फ्रिक्वेंसी आपकी होम फ्रिक्वेंसी बन जाती है और फिर आप अपनी लाइफ में उसी फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड चीजें मैनिफेस्ट करने लगते हैं। और डॉक्टर हॉकिंस कहते हैं कि पूरी दुनिया के लगभग 85% लोगों की कॉन्शियसनेस का लेवल 200 से भी कम है। और अब ये सभी बातें जो मैंने आपको बताई हैं ये सभी साइंटिफिकली प्रूफ की जा चुकी हैं। ये देखिए, ये है एक साइंटिफिक रिसर्च जिसे डॉक्टर थेल्मा मॉस ने कंडक्ट किया था और इस रिसर्च में साफ साफ लिखा है कि कैसे एक इंसान के इमोशंस उस इंसान की बॉडी के एनर्जी फील्ड पर अपना असर डालते हैं। इसलिए मैं आपको अब ये बताऊंगा कि कैसे आप अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करके अपने सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्राम्स को चेंज कर सकते हैं और अपनी कॉन्शियसनेस के लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको 7 दिन का एक सिंपल रूटीन फॉलो करना होगा जिसका नाम है 7 डेज ऑफ मेंटल डाइट। यहाँ पर मैं किसी खाने वाली डाइट की बात नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली 7 डेज ऑफ मेंटल डाइट ये एक बुक का नाम है जिसे ऑथर एमिट फॉक्स ने 1935 में लिखा था। केवल 10 से 15 पेज की इस बुक ने तब से लेकर अब तक लाखों लोगों की लाइफ चेंज की है, जिनमें से एक नाम फेमस टोनी रॉबिन्स का भी है। तो देखिए, 7 डेज ऑफ मेंटल डाइट को फॉलो करने का रूल नंबर 1, जिस दिन से आप इस डाइट, इस चैलेंज को स्टार्ट करेंगे उस दिन से लेकर अगले 7 दिनों तक आपको केवल और केवल पॉजिटिव सोचना है। अब आप सोच रहे होंगे कि हाँ, ये भी कोई चैलेंज है, केवल 7 दिन पॉजिटिव ही तो रहना है, ये तो मैं यूं ही कर लूंगा। तो बिलीव मी, इस चैलेंज को पूरा करना उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि नेगेटिव बायस इफेक्ट के चलते एक इंसान का दिमाग हार्ड वायर्ड होता है नेगेटिव थॉट्स के लिए। इसलिए आपको इन 7 दिनों में आपके दिमाग में जो भी थॉट्स आ रहे हैं उन सभी थॉट्स को लेकर बहुत ज्यादा अवेयर रहना होगा। रूल नंबर 2, आपको इन 7 दिनों में एक भी नेगेटिव थॉट के बारे में नहीं सोचना है। देखो, ब्रेन में किसी भी थॉट का आना और फिर उस थॉट के बारे में सोचना, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। नेगेटिव थॉट का ब्रेन में आना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक इंसान उस नेगेटिव थॉट्स के बारे में लगातार सोचना शुरू कर देता है। क्योंकि देखो, जितना ज्यादा देर आप किसी थॉट के बारे में सोचोगे उतने ही ज्यादा सिनेप्टिक कनेक्शंस या नेटवर्क उस थॉट के आपके ब्रेन में बनने लगते। इसीलिए आपके ब्रेन में अगर कोई नेगेटिव थॉट आती भी है तब आपको अपना ध्यान उस नेगेटिव थॉट से हटाकर किसी पॉजिटिव थॉट पर लगाना होगा, जैसे कि आपके गोल्स, ड्रीम्स या कोई और पॉजिटिव चीज, कोई भी थॉट जिसके सोचने से आपको पॉजिटिव फीलिंग्स आती हो। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इन 7 दिनों के दौरान आपको किन किन थॉट से बच के रहना है। एनी थॉट ऑफ फेलियर, थॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, थॉट ऑफ सैडनेस, थॉट ऑफ क्रिटिसिज्म यानी कि दूसरों की बुराई करना, एनी थॉट ऑफ जेलसी यानी कि दूसरों से जलना, एनी थॉट ऑफ रिग्रेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिए, जब हम कोई नेगेटिव थॉट सोचते हैं तो उसका असर हमें हमारे मूड और एनर्जी लेवल पर देखने को मिल जाता है। इसलिए आपको ऐसी कोई भी थॉट नहीं सोचनी है जो आपके मूड, आपकी फीलिंग, आपकी एनर्जी को डाउन करती हो। रूल नंबर 3, इन केस आप किसी भी नेगेटिव थॉट को अगर 1 मिनट से ज्यादा सोच लेते हैं तब आपको ये चैलेंज शुरू से यानी कि डे 1 से स्टार्ट करना होगा। और बस यही एक चीज इस चैलेंज को इतना कठिन बना देती है। इसलिए इन 7 दिनों में आपको अपनी हर एक थॉट को लेकर बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। दूसरा ये कि जब आप इस चैलेंज को करोगे तो हो सकता है कि चौथे या 5वें दिन आपके साथ कोई ऐसी घटना घटे या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जो आपको नेगेटिव सोचने पर मजबूर कर दे। क्योंकि जितने भी लोगों ने इस चैलेंज को किया है मोस्टली सबके साथ चौथे या 5वें दिन ऐसा कुछ होता है जो उनको नेगेटिव सोचने पर मजबूर कर देता है। ऐसा टोनी रॉबिन्स के साथ भी हुआ था, ऐसा और भी काफी लोगों के साथ हुआ है और हो सकता है कि ऐसा आपके साथ भी हो। लेकिन उस इंसिडेंट, उस घटना में आपको किसी भी हालत में नेगेटिव नहीं होना है। अगर कुछ नेगेटिव होता भी है तो बस आपको कंटिन्यूअस अपनी किसी पॉजिटिव थॉट पर अपना ध्यान देना है। दैट्स इट। अगर आपने किसी भी तरह से 7 दिन का ये चैलेंज कंप्लीट कर लिया तो समझो बन गई जिंदगी। क्योंकि 7 दिनों के बाद आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो भी बिलीफ डालोगे वो सभी बिलीफ आपकी पॉजिटिव थिंकिंग के बेसिस पर होंगे। और अगर आपके सबकॉन्शियस बिलीफ पॉजिटिव होंगे तो आप अपनी लाइफ में भी पॉजिटिव चीजों को ही मैनिफेस्ट करेंगे। नेक्स्ट है विजुअलाइजेशन। अगर आप अपना कोई भी गोल, ड्रीम्स या और कोई भी बात अपने सबकॉन्शियस माइंड तक आसानी से पहुंचाना चाहते हैं तब आपकी इमेजिनेशन पावर यानी कि विजुअलाइजेशन पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और अगर आपकी विजुअलाइजेशन पावर स्ट्रांग नहीं है तब किसी भी बात को आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने में काफी टाइम लग जाएगा। देखो, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट यानी कि किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं तब अगर आप उस ऑब्जेक्ट, उस चीज की एक क्लियर इमेज अपने माइंड यानी कि इनर विजन में नहीं देख पा रहे हो तब आपकी विजुअलाइजेशन पावर एक लोअर स्टेज पर है। अब अगर साइंस की भाषा में बोलूं तो किसी भी इमेज या किसी भी चीज को अपने माइंड में क्लियर देखने के लिए एक इंसान के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और विजुअल कॉर्टेक्स के बीच के न्यूरल सर्किट्स यानी कि कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। सो अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी बात आसानी से और जल्दी भेजना चाहते हैं ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को रियलिटी में बदल सके तो आपको अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और विजुअल कॉर्टेक्स के कनेक्शंस को स्ट्रांग करना होगा, यानी कि अपनी विजुअलाइजेशन पावर को स्ट्रांग करना होगा ताकि आप अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स को अपने माइंड में एकदम क्लियर देख सको। इसलिए अब मैं आपको एक मेथड बताता हूं जिससे आप अपनी विजुअलाइजेशन पावर को काफी स्ट्रांग कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप इस तरह से मेडिटेशन पोस्चर में बैठ जाएं और एक जलती हुई कैंडल या दीपक को अपने से 1 या 1.5 फीट की दूरी पर रख लें, या आप इसे चेयर पर बैठकर भी कर सकते हैं। उसके बाद कुछ लंबी और गहरी सांसें लेकर अपने दिमाग को शांत करें। फिर आपको उस जलती हुई कैंडल फ्लेम यानी कि उस लौ पर 2 से 3 मिनट तक देखना है बिना पलक झपकाए। देन आपको अपनी आंखें बंद करके उस फ्लेम को, उस लौ को अपने माइंड में, अपने इनर विजन में देखना है। अगर आंखें बंद करने के बाद वो इमेज ऊपर नीचे या दाएं बाएं जाती है तब आपको जेंटली, बहुत आराम से उस इमेज को अपनी आईब्रोज के
उसके सेंटर में लेके आना है। अब देखिए शुरुआत में लगभग 5 मिनट में ही ये इमेज आपकी माइंड से पूरी तरह से गायब हो जाएगी, और अब ये भी हो सकता है कि 1 मिनट बाद ही वो इमेज आपके माइंड से डिसअपीयर यानी कि गायब हो जाए। लेकिन उस केस में आपको आंखें बंद रखकर इमेज को दोबारा से अपने माइंड में रिक्रिएट करने की कोशिश करनी है। जब वो इमेज पूरी तरह से गायब हो जाए और जब आप उस इमेज को दोबारा से अपने माइंड में क्रिएट भी ना कर पाए, तब आपको अपनी आंखें खोलनी और दोबारा से कैंडल फ्लेम को देखना है। अगर आप इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखते हैं तो थोड़े समय बाद ही इस इमेज को आपके इनर विजन से पूरी तरह से गायब होने में लगभग 30 मिनट का समय लगेगा, और कुछ वीक्स के बाद ही आपको इसका असर आपकी विजुअलाइजेशन पावर में दिखने लगेगा। बस थोड़ी देर ही किसी चीज को देखने के बाद उस चीज की एक शेप आपके ब्रेन में क्रिएट होने लगेगी। आपको खुद से फील होने लगेगा कि आपकी विजुअलाइजेशन पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और उस बढ़ी हुई विजुअलाइजेशन पावर के साथ आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस कर पाओगे। सो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।